Hello guys, this is Arif Kumar. Welcome to all of you once again. Today we are going to write a factual description on a new topic. And our today's topic is a quarrel on road. सड़क पर झगड़ा। अब देखिए, जब अपन ने फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखा था उस समय मैंने आपको ये बताया था कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट राइटिंग में जो अंतर है वो ना के बराबर है। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाती है, इसका समापन कैसे किया जाता है। मीन्स द मेन डिफरेंस इज हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड। इसको शुरू कैसे करें, इसका अंत कैसे करें, इसका समापन कैसे करें। रिपोर्ट लिखते समय जिस प्रकार से कोई प्लेस या डेट मेंशन करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में ये कोई बाउंडेशंस नहीं होती और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें डेट और स्थान का मेंशन होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है ए क्वारल ऑन रोड, सड़क पर दुर्घटना। और सबसे पहले लिखते हैं ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन बाय, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन बाय राज, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन बाय राज। और हम इसको भी अंडरलाइन कर देंगे ताकि ये हाईलाइटेड रहे, यानी कि थोड़ा दूर से दिखे कि वर्णन आखिर किया किसने है। तो हमने इसको भी अंडरलाइन कर दिया। अब देखिए, जब अपन घटना शुरू करते हैं, देखते हैं, मैंने आपको ये बताया कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखते समय जो लेखक होता है वो अपने आप को इन्वॉल्व रखता है, मतलब इसका इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूरी होता है। और उस इन्वॉल्वमेंट को करने के लिए हम इस प्रकार से घटना को बताते हैं कि मैं कल बाजार जा रही थी, मेरे मित्र के साथ था या साथ थी, शॉपिंग करने के लिए जा रहा था, ये कुछ था, वो कुछ था। इसको इन्वॉल्वमेंट करने का एक दूसरा सेंटेंस और बताता हूं मैं आपको। उससे आप किसी भी घटना के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट आप दर्शा सकते हैं। तो देखिए, एक नए सेंटेंस से शुरू करता हूं। यस्टरडे I had been an eyewitness of a quarrel। और किसके बीच में हुआ, अपन इसको भी मेंशन कर सकते हैं। Between two boys on the road। अब देखिए, अपन ने एक लाइन से इसका इन्वॉल्वमेंट फिक्स कर दिया कि कल में सड़क पर दो बच्चों के बीच में झगड़े का आई विटनेस रहा, मतलब चश्मदृष्ट गवाह रहा, आंखों देखा गवाह जिसे अपन कह सकते हैं, वो में रहा। क्या हुआ, घटना कैसे घटित हुई। Many students were returning to their homes from a school at noon। बहुत सारे विद्यार्थी दोपहर में कोई विद्यालय से अपने घर लौट रहे थे। या एक का मतलब एक से नहीं है, कोई विद्यालय, किसी विद्यालय से अपने घर लौट रहे थे
अब देखिए मैं पैराग्राफ चेंज करता हूं, या आगे वाले में करेंगे। SUDDENLY सडनली टू बॉयज, सडनली टू बॉयज। देखिए बीच में अचानक दो बच्चे जो हैं, उन दो बच्चों की एक्टिविटीज को अपन यहां मेंशन करते हैं। या इससे पहले अपन थोड़ा सा इन बच्चों के बारे में और लिख दें। They were talking and laughing loudly इन ग्रुप्स, जो कि एक जनरल एक्टिविटी है बच्चों की। छुट्टी के समय, घर लौटते समय या सुबह स्कूल आते समय जब बच्चे ग्रुप्स में आते हैं तो वो जोर जोर से बातें करना, हंसना एक दूसरे के साथ, तो ये एक जनरल एक्टिविटी है। इसलिए अपन ने इसको यह मेंशन किया है कि वह समूह में जोर जोर से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे घर लौटते समय। फिर अचानक क्या हुआ, झगड़ा कैसे शुरू हुआ, झगड़ा कैसे शुरू हुआ अपन को इसको भी देखना होगा। तो क्या हुआ, अब पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं अपन। सडनली टू बॉयज अमंग देम began to abuse one another। अचानक क्या हुआ, वह जो बच्चे बातें करते हुए जा रहे थे, हंसते हुए जा रहे थे, उनमें से कोई दो बच्चों ने एक दूसरे को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। एक दूसरे को गाली गलौज करना शुरू किया, यानी कि अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया। वन ऑफ देम caught the another boy by hair and spanked badly। उनमें से किसी एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के बाल पकड़ लिए और उसके जोर से तमाचा मार दिया, उसके जोर से तमाचा मार दिया। फिर क्या हुआ, जब तमाचा किसी के पड़ेगा या कोई तमाचा मारेगा तो जो विक्टिम है वो विक्टिम क्या करेगा, विक्टिम भी तो उसको रेस्पॉन्स करेगा, रेस्पॉन्स देगा। तो ऐसा ही हुआ। क्या हुआ, द विक्टिम लॉस्ट हिज टेम्पर। जिस बच्चे को तमाचा मारा गया था उस बच्चे ने अपना टेम्पर खो दिया, आपा खो दिया। took a small stone and hit the first boy
अपॉन हेड, अपॉन द हेड। जो जिस बच्चे को, जो विक्टिम था, चाटा खाने का विक्टिम था, जिसके थप्पड़ पड़ा था, उस बच्चे ने अपने आपा खो दिया। उसने एक छोटा पत्थर उठाया और जो पहले वाला लड़का था, फर्स्ट बॉय, उस बच्चे के सर पर चोट मार दी फेंक कर। देखिए, फेंक कर चोट मारी, इसका मतलब क्या है? यहाँ अपॉन प्रीपोजिशन यूज किया है मैंने। अपॉन प्रीपोजिशन का मतलब होता है दूर से प्रहार करना, तब अपन इसका यूज करते हैं, अपॉन प्रीपोजिशन। ऑन द हेड, फिर क्या हुआ? पहले वाले लड़के ने दूसरे वाले लड़के के थप्पड़ मार दिया, दूसरे वाले लड़के ने अपना आपा खो दिया, उसने एक छोटा पत्थर उठाया और पहले वाले बच्चे के सर पे प्रहार कर दिया। फिर क्या हुआ? द बॉय फेल ऑन द रोड and got unconscious। जो बच्चा था वो गिर गया सड़क पर और अचेत हो गया, और अचेत हो गया। द अदर बॉय ran out from the spot, ran out as fast as he could from the spot। ये वो पैराग्राफ हो गया जिसमें घटना घटित हुई। उसके बाद में क्या हुआ, अपन उसको एक नेक्स्ट पैराग्राफ में दर्शाते हैं। मैनी पीपल gathered on the spot। I informed the police about the matter। मैंने पुलिस को घटना की जानकारी दी, घटना की सूचना दी। Soon पुलिस reached on the spot took the boy to a nearby hospital। To a nearby hospital। From where the boy had been discharged after giving him
फर्स्ट एड। वहां से बच्चे को प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई थी, डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेटर पुलिस made a compromise between the both boys and I also returned back on this happy ending of the quarrel। और मैं भी इस झगड़े के हैप्पी एंडिंग के ऊपर घर लौट आया। डियर स्टूडेंट्स, ये वो इंसिडेंट है, पूरी एक्सीडेंट भी कह सकते हैं अपन, जो घटित हुआ। और देखिए इसमें हुआ क्या क्या, एक बार अपन इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। Yesterday I had been an eyewitness of a quarrel between two boys on the road। कल मैं सड़क पर दो बच्चों के बीच में झगड़े का चश्मदीद गवाह रहा। Many students were returning to their homes from a school at noon। दोपहर में कोई स्कूल से बहुत सारे बच्चे अपने घर के लिए लौट रहे थे, अपने घर लौट रहे थे। They were talking and laughing loudly in groups। वे बच्चे जोर जोर से समूह में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। Suddenly two boys among them began to abuse one another। अचानक उन बच्चों में से दो बच्चों ने आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। One of them caught the another boy by hair। उनमें से एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के बाल पकड़ लिए। And spanked badly, और जोर से थप्पड़ मार दिया, चाटा मार दिया। The victim lost his temper। जिस बच्चे के चाटा पड़ा या जिस पर प्रहार किया गया, उस बच्चे ने अपना टेम्पर खो दिया, अपना आपा खो दिया। और क्या हुआ? आपा खो दिया। Took a small stone and hit the first boy upon the head। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और पहले वाले बच्चे के सर पर फेंककर, यानी कि सर पर प्रहार कर दिया, पत्थर से प्रहार कर दिया। The boy fell on the road and got unconscious। वह बच्चा सड़क पर गिर गया। यहाँ fell down on the road लिखेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए अपन यहाँ डाउन भी लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चा सड़क पर नीचे गिर गया एंड गॉट अनकॉन्शियस, और बेहोश हो गया। द अदर बॉय रैन आउट एज फास्ट एज ही कुड फ्रॉम द स्पॉट। और दूसरा वाला जो बच्चा था जिसने पत्थर से प्रहार किया था, वह घटना स्थल से जितना तेज गति से भाग सकता था उतना तेज गति से भाग गया। इसके बाद में घटना में क्या हुआ? मैनी पीपल गैदर्ड ऑन द स्पॉट। बहुत सारे लोग घटना स्थल पर इकट्ठे हो गए। आई इन्फॉर्म द पुलिस। मैंने अबाउट द मैटर, मैंने इस मामले पर पुलिस को सूचना दी। सोन पुलिस रीच्ड ऑन द स्पॉट। जल्दी ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची एंड टुक द बॉय टू ए नियर बाय हॉस्पिटल फ्रॉम, और बच्चे को एक पास ही के अस्पताल में लेकर गई। वेयर फ्रॉम द बॉय हैड बीन डिस्चार्ज्ड आफ्टर गिविंग हिम फर्स्ट एड। जहां से बच्चे को प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया गया, छुट्टी दे दी गई, डिस्चार्ज कर दिया गया था। फिर क्या हुआ? लेटर पुलिस मेड ए कंप्रोमाइज बिटवीन द बोथ बॉयज। और फिर बाद में पुलिस ने दोनों बच्चों के बीच में समझौता करवाया, यानी जब बच्चे का उपचार चल रहा था उस समय तक पुलिस ने उस दूसरे वाले बच्चे को भी बुला लिया और फिर दोनों बच्चों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाया गया, उनके बीच में समझौता करवाया गया। और भी अपन कह सकते हैं कि भविष्य में नहीं लड़ने का वायदा लिया गया, दोनों को प्रॉमिस करवाया गया।
I also returned back on this happy ending of the quarrel. और इस झगड़े के सुखद अंत के कारण या इस झगड़े के सुखद अंत पर मैं भी अपने घर को लौट गया. Dear students, this is the way a factual description is written. ये वो तरीका है जिस तरीके से फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को लिखा जाता है. थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे.